मोदी नहीं गई, मोदी की सोदी नहीं, हवा निकल गई मोदी के। कहाँ निकल गई? अब तो जनता कह रही है। अब तो राहुल आएगा, मैं बता रहा हूँ राहुल आएगा। ये बच्चों वाला खिलौने दे दिया फोन, ये किस काम का बताओ ना। आपने क्यों लिया? हमने तो लिया भी नहीं है, ये खिलौना आपने क्यों लिया? ये खिलौना है, ये खिलौना, ये कोई काम का भी नहीं है। बताओ किसके पास है फोन आज? पहले सिलेंडर 2014 में कितना में लेते थे आप? 1000 रुपए का हो रहा था। 400 रुपए का। 400 रुपए का लेते, भूल 400 गए। रुपए का। अब मोदी जी आए तब 1100 1150 कर दिए। फिर ये अरे सुन तो लो। हाँ बोलो। और अशोक गहलोत जी ने 500 में दिया। आप लोग ऐसे अगर बोलोगे तो कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा। सबको वही चाहिए, झूठा जुमला। मोदी जी ने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाया? बनाया। कहाँ पर? यही गांव में बनाया, शहरों में बनाया। किसने बनाया? मोदी जी ने या अशोक गहलोत ने? वो पूछ रहा हूँ। ये पैसा तो सेंटर से आ रहा है, तो राज्य सरकार का अपना स्कीम होता है, तो क्या कर रहे हैं? यही अनुमति है। पेपर लीक। क्या लग रहा है चाचा इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी? कितनी सीट आ रही है? 150। 150 जी। भाजपा वाला कह रहे हैं भाजपा आ रही है। नहीं, भाजपा वाले तो कोई मुद्दा पे तो बताएं कि भाई कौन से बेस पे भाजपा आ रही है। मुद्दा विकास का है। मुद्दा विकास तो कांग्रेस ने करा है भाई, अशोक गहलोत ने करा है। क्या विकास किया है भाई? चिरंजी योजना 25 लाख रुपया, इलाज फ्री हो रहा है, जांचें फ्री हो रही हैं, राशन फ्री मिल रहा है, 500 रुपए में सिलेंडर फ्री मिल रहा है, बहुत सी योजनाएं। 10,000 रुपए सालाना का अशोक गहलोत डालेगा लेडीज को। तो किसानों के लिए मोदी जी भी तो डाल रहे हैं हर महीने। वो डालता है, महीने में नहीं डालता, साल में 6,000 रुपए डालता है खाली। लोग खुश है ना किसान? नहीं, किसान तो बहुत बर्बादी के रास्ते पे चले गए सब। भाई मोदी ने तो बर्बाद कर दिया किसान। क्या बर्बाद कर दिया? जो उसको काली योजना लाया था 3, उनमें जमीनों को दूसरे सेठ साहूकारों को देना चाह रहा है। कौन सी काली योजना? जो 3 किसानों पे लेके आ रहा था, कृषि कानून पे लेके आया, योजना लेके आया था वो, उस पे लोगों को बर्बाद करना चाह रहा है। वो सेठ साहूकारों को देना चाह रहा है जमीन को। जमीन ही जब नहीं रहेगी किसान पे, जमीन खाएगा क्या किसान? क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस सरकार आएगी 1000% राजस्थान के अंदर। 1000%? 1000% आएगी। नहीं आई फिर? नहीं, बिल्कुल आएगी। मैं कह रहा हूँ दावे कर रही है कि बिल्कुल बिल्कुल भाजपा पर कोई मुद्दा नहीं आने का। भाजपा के बाद मुद्दा क्यों नहीं है? कोई नहीं, राम मंदिर मुद्दा बन गया। 300 राम मंदिर तो पहले बन जाता है। सुनो, मैं राम मंदिर तो जब आदरणीय राजीव गांधी थे ना देश के प्रधानमंत्री, तभी बन गया था। जब गृह मंत्री बुटा सिंह थे उनका वो क्या शिलान्यास, राम मंदिर आज का बन रहा है का? ये तो मुद्दा था राम मंदिर का। अब कोई मुद्दा नहीं है राम मंदिर का। भाजपा कहती है पहले नहीं बना। नहीं, पहले बन गया था। 70 सालों में कुछ फिर नहीं पूजा कहाँ से थी वहाँ? अगर वो राम मंदिर नहीं था वहाँ तो अब एकदम पूजा कहाँ होती थी? कोई झोपड़ी पूजा होती है क्या? मुझे आप बताइए। मैं खुद देख के आया हूँ अयोध्या को, वहां पर पहले ही मंदिर है। अब इन्होंने क्या उसको विस्तार कर दिया बस। और पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है, आम पब्लिक का पैसा है। आम हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई सबका पैसा है उसमें। भाजपा के उसमें क्या लेना देना है? ये तो उसको चुनाव मुद्दा बनाते हैं हर बार। अब नहीं चलेगा चुनाव मुद्दा भाजपा का। हर बार बदलाव होता है, इस बार क्या होगा? अब नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। भाजपा कहती है बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। रिपीट हो रही है सब, कांग्रेस रिपीट हो रही है राजस्थान में। कांग्रेस रिपीट है। लेकिन भाजपा कह रही है असली विकास के लिए भाजपा को चुनिए। नहीं, क्या भाजपा क्या कौन सा विकास कर रही है भाजपा? तो हाँ, भाजपा हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, कुछ नहीं करती है। मैं बताऊं, और जब भाजपा 5 साल तक शासन में नहीं थे, उसने विकास क्या किया है? शासन में तो 5 साल कांग्रेस रही है। आदरणीय गहलोत जी, मेरी पहले पूरी बात सुनो। आदरणीय गहलोत जी ने गांव में, हर गांव के अंदर स्कूल, जो भी स्कूल थे, मिडिल थे, प्राइमरी थे ना, सबको सीनियर कर दिया। हर कस्बे में कॉलेज खोल दिया, हर कस्बे में नगर पालिका खोल दी, सड़कों का जाल बिछा दिया, जहाँ तहसील नहीं थी वहाँ तहसील खोल दी, एसडीएम खोल दी, बिजली के ऑफिस खोल दिए, शिक्षा का विस्तार इतना कर दिया कि हर गांव में बच्चियां जो जाती थी बाहर अपने गांव में पढ़ रही हैं। अब ये विकास आदमी को शिक्षा और चिकित्सा और कपड़ा रोटी और मकान और क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं बढ़ी। भ्रष्टाचार राजस्थान में गुंडागर्दी, बैनर पोस्टर लगा के नहीं, राजस्थान में कोई गुंडागर्दी है नहीं। गुंडागर्दी राजस्थान में है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं सर? राजस्थान में भ्रष्टाचार तो अब चरम पे है, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा ही हो रहा है। ये देखो, हम तो रामगढ़ की सीट तो ये कांग्रेस की है, लेकिन राजस्थान का पता नहीं किसकी। जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर पेपर लीक, बलात्कार कितने चरम पे चल रहा है। जनता तो कह रही है बलात्कार हो रहे हैं। अब ये तो कुछ भी कह सकते हैं, पेपर लीक, बलात्कार कहाँ हो रहे हैं? बलात्कार काहे नहीं हो रहे हैं? मुझे बताइए। सुनो, बलात्कार आज से जब से शिक्षा रची है ना, ब्रह्मा ने बलात्कार किया था अपनी पुत्री से। कोई आज की नहीं बात थोड़ी। भाजपा बढ़िया है, मुझसे बात करो, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस सरकारें तो कोई भी सही नहीं है, सरकार तो कोई भी सही नहीं है। चाहते हैं भाजपा या कांग्रेस?
ये तो अब देखो पब्लिक का मूड है, आप भी पब्लिक है, आप क्या चाहते हैं? ये तो देखो किसका आप क्या चेहरा ताज आप लगे। क्या चाहते हैं? हैं आप क्या चाहते हैं? हमारी रामगढ़ की सीट तो ये कांग्रेस की है, और राजस्थान का पता नहीं अब क्या होगा। तो राजस्थान में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो अब पब्लिक का मूड है, आपका क्या मूड है? आप भी तो पब्लिक है। देखो अब ये तो किस्मत का खेल है। मोदी जी मोदी तो आएंगे ही, वो तो 24 में आएंगे, 23 में 23 में तो अब देखो क्या होगा। कोई मोदी नहीं आना 24 में, कोई मोदी नहीं गई, मोदी की सोदी नहीं, हवा निकल गई मोदी की। कहाँ निकल गई? अब यहाँ की तो जनता कह रही है। अब तो राहुल आएगा, मैं बता रहा हूँ राहुल आएगा, मोदी तो अब खिड़का पड़ा है। एक मुझे एक बताइए आप, राजस्थान के अंदर इतने समय कर रहा है देश का प्रधानमंत्री, हमने भी देखे चुनाव, आज से नहीं, हम सन 68 से चुनाव देखता रहे। एक प्रधानमंत्री खाली एक प्रदेश में जब इलेक्शन होते थे तो 2 सभा करता था मात्र। आज मोदी बार बार आ रहे, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझको मोदी पीएम छोड़ के सीएम बनना चाह रहे आप एक हैं बात राजस्थान बताओ, के। ये बच्चों वाला खिलौने दे दिया फोन के, किस काम का बताओ ना। आपने क्यों लिया? हमने तो आपने लिया भी क्यों नहीं लिया? है, ये खिलौना आपने क्यों क्यों लिया? खिलौना क्यों दिया ये खिलौना है, ये खिलौना, ये कोई काम का भी नहीं है। बताओ किसके पास है फोन आज? गहलोत जी ने काम नहीं किया। क्या काम किया? आपको ये फोन मिला है? देके क्या वो आपको सरकार फोन मिला आ है जाएगी कांग्रेस क्या? फोन देने से सरकार नहीं आ रही है? आपको मिला फोन कांग्रेस से? नहीं, हमारे को नहीं मिला, कह रहे हैं फोन और हमारे को तो वो खास सुरक्षा में भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता हमारे को तो। लेकिन मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, गहलोत जी का फोन ये किस काम का है? ये बच्चों का खिलौना ही तो है। फोन चल नहीं रहा है। हाँ जी, मोदी जी ने बटन वाला खिलौना दिया। हाँ खिलौना ही है मोदी ये। जी ने क्या दिया? बाबा जी का टुल्लू क्या दिया? किसने? मोदी जी 8वें स्थान पर लेके आए हैं इसको, हिंदुस्तान को 8वें पर लेके आए, कहाँ 10वें स्थान पे था। सुनो, हाँ जी, मोदी जी आए हाँ जी। तो मोदी जी पहले सिलेंडर कितना में लेते थे 2014 में? सुनो, ये तो भाई गुस्सा नहीं होते हैं मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग को सुनो, दिमाग में गोबर तो नहीं है, ना गोबर क्यों है? बात बताते हैं सुनो। हाँ। पहले सिलेंडर 2014 में कितना में लेते थे आप? 1000 रुपए का हो रहा था। 400 रुपए का। 400 रुपए लेते, भूल 400 गए। रुपए। अब मोदी जी आए तब 1100 1150 कर दिए। फिर ये अरे सुन तो लो। हाँ बोलो। और अशोक गहलोत जी ने 500 में दिया। आप लोग ऐसे अगर बोलोगे हाँ। तो कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा, हाँ, सबको वही चाहिए, झूठा जुमला। हाँ, मोदी जी ने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाया, हाँ बनाया, कहाँ पर? यही गांव में बनाया, शहरों में बनाया। सब किसने जगह। बनाया? मोदी जी ने या अशोक गहलोत ने? वो पूछ रहा हूँ। ये पैसा तो सेंटर से आ रहा है, तो नहीं यार, राज्य सरकार का अपना राज्य स्कीम होता सरकार है। तो क्या कर रहे हैं? यही भ्रष्टाचार, अनुमति है। पेपर लीक, ये काम हो रहा है, और क्या हो रहा है? पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भी हुए। कहाँ हो रहे हैं? अब क्यों ना हो रहे हैं? उत्तर अब प्रदेश क्यों में ना हुए? अब क्यों रोक अरे रहे हो? उत्तर प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ? इसका बेटा आईएएस बनना, पेपर लीक। आपके बच्चे नौकरी में हैं? नहीं है, नहीं है। नौकरी किसको मिल रही है? जब मतलब बाप कोई की- तैयारी बच्चा सुनो, करता है, जब बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटा का है मोदी मोदी, तो वही मोदी मोदी कर रहे हो। पेपर जब देखो बच्चा तैयार हो गया, पेपर लीक, पेपर लीक। तीसरा स्थान पर मोदी जी के बात करें तो आप देखो कि क्या में स्थान पर है। देखो विकास कहाँ से होगा? विकास कहाँ से होगा? थोड़ी बहुत महंगाई तो होगी, तो वो कैसा भी है, विकास नहीं तो लग रहा है। आपने हिंदुस्तान को 5वें स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं, ये तो मीडिया वाले आज विदेशों में मोदी मोदी हो रहा है, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, विदेशों में मोदी। क्या फायदा उस मोदी मोदी होने से? क्या क्यों? ये देश का नाम नहीं है क्या? विदेशों में मोदी मोदी हो रहा हाँ, है। मोदी मोदी हो रहा है, मोदी। एक बात बताइए, कह रहे हैं कि विदेशों में मोदी मोदी हो रहा है, डंका बज रहा है विदेशों ये में। टीवी मीडिया का कमाल है कि गांव-गांव तक में असर है। इनका आप लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो इससे बात पता चलता है कि ये कितनी परेशानी में है। हर आदमी के साथ सुनो, होता ये है। तो आप नहीं परेशान, आप नहीं हो क्या? हर आदमी आप भी तो परेशान हो। हिंदुस्तान में। आप मानते हैं हर परेशान आदमी है। परेशान है। इसमें जाति और धर्म हर आदमी परेशान है। बताओ कौन खुश है? मैं तो खुश हूँ, क्यों? कहाँ से हो आप? बताओ। आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे हो। कोई परेशानी ना। ना, ऐसे तो हो ही नहीं नहीं, सकता। ये पूछो। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो परेशान ना हो। नहीं से ये पूछो, 15 लाख रुपए तेरी जेब में तेरे खाते में आए? जो मोदी जी ने जुमला बोला था, वो 15 लाख रुपए तेरे खाते में आया ये क्या? विकास कहाँ से हो रहा है हिंदुस्तान हाँ, में? आया ये क्या तेरे विकास खाते कहाँ में? से हो रहा है? विकास कहाँ से हो रहा है? विकास कहाँ से हो रहा है? ये कहाँ से हो रहा है विकास? नोटबंदी कर दी, गरीब आदमी हाँ। लाइन में मरे। कितना आदमी मरे थे लाइन में? फिर क्या हो गया? आप कह रहे हैं ना कि मोदी विकास कौन कर मरा रहा है? है। नोटबंदी में कौन मरा है? कौन है? मरा है? बस कौन रिकॉर्ड मरा है? उठा के देख लो बे। कौन बताओ ना? नोटबंदी में ठीक है, एक काम विदेशों में उनका डंका बज रहा है और दूसरा काम मोदी मोदी या हिंदुस्तान में भी डंका बज रहा है।
कैसा डंका बज रहा है? ढोलक बज रही है? डंका ही बज रहा है और क्या। तो कैसा डंका बज रहा है? एक बात बताओ, 370 हटा दी इसने। ठीक है। हाँ जी, राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। 370 क्या होती है? क्या ये धारा लगी हुई थी ना क्या है भाई, 370? जम्मू कश्मीर में कोई जाके नहीं रह आपको क्या सकता। फायदा हुआ उससे? ये हिंदुस्तान को तो फायदा है, आपको क्या फायदा? हर हिंदुस्तान में हर आदमी को फायदा ये है, वहाँ जाके कोई भी आपको रह क्या सकता फायदा है, है? कोई भी रह सकता है वहाँ पे। आपने प्लॉट ले लिया कहाँ? वहाँ पे? वहाँ प्लॉट लेने वाले लेंगे, जिनके पास पैसा वो तो लेंगे। आपको क्या फायदा हुआ ये बताइए ना। हमारे को फायदा क्या है? कोई रोजगार होगा हिंदुस्तान में, कोई ना कोई तो होगा। कुछ रोजगार कौन देगा? मोदी देगा। मिल गया आपको? देगा, टाइम लग रहा है ना इसमें तो। अच्छा, कितने साल से मोदी की सरकार है? हाँ, 9 साल हो गए। हाँ जी। आपको अभी तक कुछ नहीं मिला? क्यों? मेरी बात सुनो। मैं एक बात बताओ, हाँ। मैं अनसेटिस्फाइड हूँ गवर्नमेंट से, कांग्रेस की गवर्नमेंट से। कारण पूछो ना, क्यों, क्या मतलब होता हाँ, है? बताओ। पेपर लीक हुए यार, कौन सा पेपर सही हुआ? मैं एग्जाम दे रहा हूँ, कौन से पेपर में रीट का लो, कौन सा एग्जाम अच्छे से करवाया कांग्रेस सरकार ने? और हमारे जो यहाँ के रामगढ़ विधानसभा के एमएलए, उन्होंने क्या करवाया था? वो क्या होता है? भाजपा ने क्या किया फिर? अभी हम चेंज करेंगे ना। हम नहीं, भाजपा कांग्रेस कर ही नहीं रहे। हम तो चेंज करेंगे। हम तो क्या हमारे हम तो चेंज करेंगे ना। सुनो, कहाँ एमपी में नहीं हुए पेपर लीक, यूपी में नहीं हुए पेपर लीक, कंपैरिजन करो। कौन सी जगह नहीं हुए पेपर लीक? वहाँ तो भाजपा सरकार है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। मतलब आज विकास से कितना करवाया है ये सपिया मैडम ने, कितना विकास करवाया है? 5 तो नगर पालिका बना दी, 4 तहसीलें बना दी, पंचायत समिति बना दी, सारी चीज बना दी। उसने रोडों को जाल बिछा दिया, रोड का लाइट का जाल बिछा दिया। विकास इतना ही होता है। रामगढ़ विधानसभा एमपी से हमें क्या मतलब? भाई हम बहुत काम किए, मत सोचो। अरे सुनो यार, ये सड़क किसने बनाई आपकी? अरे यार विवाद मत करो, देखो अपन लड़ ले रहे। अरे यार आर्टिकल 37 का आप उनको अनपढ़ आदमी को क्या पता? वो खुद बोल रहे हैं कि 370 हटाया। हम तो ये कह रहे थे 370 हटा दिया। अरे उन्होंने बोला 370 हटा दिया, हम तो ये बोल रहे हैं। जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होते, जर्नलिस्ट वो बता रहे हैं। आपको विवादी सड़क दिखा के आता हूँ, चलो। बोले ना, आप कह रहे हो ना, बोले ना, नो, आप कह रहे हैं ना एमएलए ने काम करवाया, विवादी सड़क बड़ी से बड़ा तो नहीं कह रहा है एमएलए ने काम किया। वो भाई साहब कह रहे हैं। सुनो श्रीमान जी, जो 70 साल में काम हुआ, जो मोदी ने 9 साल में करके क्या काम दिखाया, कर दिया? बहुत विकास करा, बहुत विकास करा, बहुत। जिसकी कोई 5 काम गिनाइए। कोई सीमा ही नहीं, 5 काम गिनाइए। कोई सीमा ही मोदी जी नहीं के है। 5 काम गिनाइए। हाँ जी, 5 काम गिनाइए मोदी जी के। किसका? मोदी जी का। मोदी जी का 5 काम गिनवा दो। अरे विकास के 5 काम गिनाइए। कैमरे पे क्या किया? बहुत काम किए हैं, बहुत जनाब। अरे काम तो बताइए। ये सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना लागू करी है इसने। बताओ आज तक 70 साल में किसको किसानों को पैसा मिला? बताओ ना आप। चलो ठीक है, और क्या किया? और राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया, और क्या राम करवाओगे? मंदिर भाजपा ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये तो सुनो, ये तो सरकार का निर्णय था, डिसीजन कोर्ट का। सरकार है, हाँ जी, सरकार सुप्रीम वो तो कोर्ट है। कोर्ट का डिसीजन है, वो मान लिया। कैसे कह पर रहे हैं? ये बना तो मोदी के राज में है। पहले क्यों नहीं बना? पहले क्यों नहीं बना? पहले क्यों नहीं बना? मोदी के राज में कह दिया ना। मोदी के राज में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, पहले बोल नहीं रही थी कांग्रेस सरकार में। बात ये है मोदी का मतलब सुप्रीम कोर्ट मोदी उनके मुंह में तुक्का जा रहा था ना, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मोदी जी का है। उसी को अनुसार चल रहा है मेरे हिसाब से। सेंटर की बात करें ना, आप सुप्रीम सेंटर की बात ही। राम मंदिर से क्या होगा आपको फायदा? आपको क्या फायदा नहीं होगा? अब एक बात बताओ, 70 साल से कोई वो अटका हुआ था, तो अब वो भाई कह रहा है राम मंदिर 2 काम हो गए। राम मंदिर से फायदा बताओ ना। ये और विकास नहीं हो रहा है क्या? बहुत विकास हुआ, बहुत दिल्ली मुंबई हाईवे विकास है, इतना बड़ा दिल्ली मुंबई बहुत हाईवे विकास हुआ जनाब, बहुत विकास है, कोई सीमा नहीं है। मेरे भाई एक बात बताओ, इतना डंका बज रहा है मोदी का, आप कह रहे विकास नहीं हुआ, इतना डंका बज रहा है मोदी का। बताइए ये बताओ ना मेरे नहीं विकास। हाँ जी, राजस्थान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, अच्छा, विकास ही अच्छा। विकास हो रहा है। आप क्या चाहिए? इसलिए भाजपा लाएंगे हम। देखो वैसा है, सुनो, जैसी जाकी भावना रही तीन मूरत देखी और प्रभु तुम मूरत देखी, जैसा है। मैं आज किसी पार्टी को बिलोंग कर रहा हूँ, ये विचारधारा है, ये किसी को पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सच को सच कहना चाहिए आदमी को। हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर सुनो, 10 साल 15 साल तक ज्ञानदेव अजय जी रहते एमएलए, और पूरे क्षेत्र में उन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए कुछ नहीं कहा। ये भाई खड़े पूछ लो को। अरे आप सुनो यार, पहले या तो मुझे बोलना था नहीं, हर साल सहमत हो ना आप? इनसे मुझे सहमत है नहीं? सहमत है इस बात में। तो उसने भेदभाव करा है, आहूजा ने जातिवाद उरे परे वो करा है। मतलब जुबेर के बात एक हो रही है, शांत आदमी है,
का विकास भी करते हैं, सुनते भी हैं या सबकी। और मैडम तो बहुत खूंखारती है अब की बार। अब ऐसा है, सुनो, मैडम के जो वो थे ना कार्य करने की शैली, वो थोड़ी कड़क थी। आप सुनो। अच्छा ये बताइए, युवा खड़े हैं, कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। नहीं मेरी सुनो, पेपर सारे जो स्टेट नहीं सब में लीक होते हैं। आप राजस्थान की बात करो। हाँ मेरी बात, हाँ मैं कहता हूँ पेपर लीक हुए हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। जो पेपर सरगना थे ना, गवर्नमेंट ने उनको एक्शन लिया है, उनको कानून बना दिया विधानसभा में लाकर। हमारे राजस्थान के अंदर गहलोत जी ने उनको जो जायदाद थी वो बुलडोजर चला दिए, उनको जेल में डाल दिया, उनके सब पत्ते को चला दिया बुलडोजर, गहलोत जी ने। मतलब योगी जी के उस पे चल रहे हैं। नहीं, जो पेपर लीक जो सरगना थे सिटी में कोई केस रिविड्रॉल कर दिया। डोटा सर उसमें मेरा भी बच्चा क्या कार्रवाई हुई? डोटा सर पे क्या कार्रवाई हुई? नाम नहीं क्या गोविंद सिंह डोटा सर की पूरी कलाम कोचिंग अभी यूडी के छापे पड़े। मेरी बात सुनो भैया। अरे तू बोल रहे यार। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, हम रामगढ़ विधानसभा की बात चल रही है, अब रामगढ़ विधानसभा पे रहो, है ना। हमारे गांव में एक लड़के की मौत हुई, हाल ही में हुई। ऐसी वो सीकरी और नगर विधानसभा में वाजिब अली केस, उसमें भी हुई। वाजिब अली ने उस लड़के को 25 लाख रुपए मुआवजा और गवर्नमेंट जॉब दिलवाई। हमारे गांव में वो लड़का एक्सपायर हुआ, उसके लिए क्या किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने? आए भी नहीं, और वो वाजिब अली के साथ खड़ा रहा। हमारे साथ हमारी एमएलए खड़ी रही, हमारे बच्चे का भाई के साथ हमारा क्लासमेट था हमारा, वो उसको वाजिब अली ने उन बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दिलवाई और 25 लाख का मुआवजा दिलवाया। हमारे यहाँ तो कोई आया भी नहीं। आज क्या चाहते हैं आप बताइए? उस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए थी, उसके भाई को जॉब मिलनी चाहिए थी।